करा था कि जो आपकी मिनिस्ट्री होती है दो लेवल पे, फेडरल लेवल पे अलग होती है और प्रोविंशियल लेवल पे अलग होती है। तो यहाँ पे हम जो सेक्रेटेरिएट है वो उसकी बात करें कि वो फेडरल की कि मिनिस्टर ऑफ नेशनल असेंबली भी होता है, कैबिनेट मेंबर भी होता है, और उसके साथ साथ जो है वो पर्सन मिनिस्ट्री को हेड कर रहा होता है। उसके अंडर आता है एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट। अब एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट की बात करें या एजुकेशन सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जहाँ पे सेक्रेटरी एजुकेशन बैठता है, ठीक है, उसके और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग बैठते हैं, ऑफिसर होते हैं जो कि अंडर सेक्रेटरी काम करते हैं। बजटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, वो सारे साथ साथ काम करते हैं। तो देखो ज़रा, फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेक्रेटेरिएट, यानी जो फेडरल एजुकेशन का सेक्रेटरी होगा वही क्या होगा, उस एजुकेशन सेक्रेटेरिएट का हेड होगा, ठीक है। तो ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन सेक्रेटेरिएट। एडमिनिस्ट्रेट देखो उसने क्या कहा, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या, जितना एडमिन का काम वहाँ पे उन दफातर में होता है, जो पूरा सेक्रेटेरिएट होता है, उन सब का जिम्मेदार वो होता है, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज रिलेटेड टू द एजुकेशन। जितनी भी गवर्नमेंटल रिलेटेड एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना भी उसका काम होता है, सेक्रेटरी एजुकेशन का। अब इससे आगे चलता हूँ तो वो क्या कहता है, एक मिनट। एजुकेशन सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑफ, यानी एजुकेशन सेक्रेटेरिएट में फर्दर जो डिपार्टमेंट हैं आपको वो बताए जा रहे हैं, या कौन कौन से विंग हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर विंग होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का क्या काम है, ये जितने भी एडमिन के काम हैं जिसमें टीचर्स का तबादला, हेड्स का तबादला, सीओस डीओस के तबादले, ट्रांसफ़र वगैरह, और ये तैनातियाँ सारी जितनी भी करनी होती हैं, रिक्रूटमेंट, वो सारे ये करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। इसके बाद है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग। जितनी भी आपकी ये हो रही हैं ना, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारे ये विंग करता है। फिर है साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन विंग, यानी जितने भी टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको ये विंग डील करता है। फिर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग। जितने भी इंटरनेशनल आप फंडिंग लेके उनके जो उन्होंने कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन करके आपको देते हैं, वो आपको कहते हैं कि टीचर को भी इसका करवाओ, कोर्स करवाओ, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी ये चीज़ें जो हैं उनके सिलेबस में पुट करो। तो ये उनको जो चीज़ें डील करती हैं वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग है। यानी ये चार विंग वहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट में, जो काम करते हैं डिफरेंट। कोई भी दूसरा किसी के दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। अब देखें, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट की बात करेंगे। अभी हमने सेक्रेटेरिएट कौन सी बात की, अभी हमने बात की है उसकी जो फेडरल लेवल पे। अब हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करेंगे। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आर काउंटर पार्ट टू फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। काउंटर पार्ट का क्या मतलब होता है, काउंटर क्या होता है, उसके अपोजिट, यानी बिल्कुल सेम उस तरह का। यानी जिस तरह फेडरल लेवल पे इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे उसका काउंटर पार्ट होता है। इन प्रोविंसेस मिनिस्टर्स फॉर एजुकेशन आर इन चार्ज ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। यानी आप सिंपल कह लें, एमपीए भी होता है और उसके साथ साथ मेंबर ऑफ दैट असेंबली, वो कैबिनेट का मेंबर भी होता है, और फिर वो हेड करता है अपनी उस मिनिस्ट्री को। जिस तरह सेम फेडरल लेवल पे है इसी तरह यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। यानी अब एक एक प्रोविंस को डील करेंगे। वहाँ पे देखो जो सेक्रेटेरिएट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देखे जाते हैं, प्रोफेशनल मैटर्स देखे जाते हैं, सेरेमोनियल पॉलिटिकल मैटर्स देखे जाते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन, डायरेक्टर्स इनके होते हैं। उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ। उसके बाद है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये तहसील लेवल पे बैठता है। फिर सब डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर होते हैं। सब डिविजनल ये डिवीजन लेवल पे होते हैं, हर डिवीजन लेवल पे एक अलग अलग ऑफिसर बैठता है। अब देखें ये वो क्या कहते हैं,
सबसे मेन क्या है गवर्नमेंट में, जो वहाँ पे कराची में जो जहाँ पे वज़ीर आला बैठता है, वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को भी देखता है, प्रोफेशनल मैटर्स को भी देखता है, पॉलिटिकल मैटर्स को भी देखता है। ये तीन तो वहाँ पे हो गए। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इनके भी दफातर वहीं पे होते हैं जहाँ पे आपका कैपिटल होता है उस प्रोविंस का, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं जो इंटरनल मैटर्स होते हैं आपके स्कूल्स के और कॉलेजेस के, ठीक है। ये डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये वाले जो ऊपर डीपीआई पूछ रहे थे आप लोग। और उसके बाद जो आपका है वो सीओ बैठता है, सीओ के नीचे फिर डीईओ बैठते हैं, फिर डिप्टी डीओ बैठते हैं, और फिर एईओ ये होते हैं। इसी तरह आपको बताएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एनडब्ल्यूएफपी यानी केपीके के अंदर क्या है। तो उसके देखें, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, कॉलेजेस का अलग है, फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल का अलग है। सेम आप सिंध में भी ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। ये कॉलेजेस वाला क्या करता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, यानी इंटर टू बीए। अब बीए भी ख़त्म हो गया तो इंटर टू इंटर, इतना ही समझें, यानी सिर्फ 2 क्लासेस को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। इसी तरह डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो ये आपकी मेट्रिकुलेशन तक जितने भी उस वो इसकी जोरिस्डिक्शन बनती है उस तक ये बंदा डील करता है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले 3 तरह के होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ जिसको मैं कह रहा हूं, वो है एक ईडीओ भी था, एक इससे पहले एक ईडीओ जिसको कहते थे, उसका नेम अब चेंज करके सीईओ रख दिया गया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। उसके नीचे फिर एक होता है डीईओ सेकेंडरी, एक होता है डीईओ सेकेंडरी मेल और डीईओ सेकेंडरी फीमेल, यानी डीओ सेकेंडरी मेल, डीओ सेकेंडरी फीमेल। फिर सेकेंडरी का क्या मतलब है, जो मैट्रिक को देखता है, सिर्फ मैट्रिक और इंटर को। उसके बाद है डीईओ एलिमेंट्री मेल, डीओ एलिमेंट्री फीमेल, जो कि डीओ एलिमेंट्री है वो मिडल की तक की क्लासेस को देखता है। फिर उन डीओज के नीचे डिप्टी डीओज होते हैं, हर तहसील में एक डिप्टी डीओ बैठता है, एक डिप्टी डीओ मेल, एक डिप्टी डीओ फीमेल। फीमेल के अंडर होती है डीओ के, और डिप्टी डीओ मेल डीओ फीमेल के अंडर होता है। इसी तरह फिर आगे एओज होते हैं, एओज मेल और एओज फीमेल, ठीक है। अब देखें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उन्होंने लिख दिया है, प्लान प्रोग्राम, इन सब का काम एक ही है, ऊपर से जो पॉलिसी आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। पढ़ने की ज़रूरत बेशक नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ भी लें, सबका एक ही काम है, स्कूल की मेंटेनेंस, यानी स्कूल के ये समझो मालिक होते हैं, ये किसी टाइम भी स्कूल को चेक कर सकते हैं, किसी टाइम भी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना इनका काम होता है। इससे आगे बलूचिस्तान को देखते हैं। ज़हीरा आप लोगों के डिपार्टमेंट को हम देखने जा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं जी, अभी अभी हुए होंगे ना, तो अभी यूनिवर्सिटी ने अपनी बुक्स चेंज नहीं की फ़हीम, अभी काफ़ी चेंजिंग हुई हैं, लेकिन वो समझो तो ये आप ये पॉलिटिकल जो होते हैं ना लीडर्स, ये कुछ अपनी भी मतलब के बात मनवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, वो फिर बात 4 दिन के बाद घूम घुमा के फिर वहीं पे आ जाती है। तो खैर इस चीज़ को छोड़ें, आप ये समझें कि एक हायरार्की है कि किस तरह ऊपर से मैसेज नीचे तक आता है, सिर्फ ये समझें। उसमें चाहे जितने भी बीच में लीडर बना लें, समझो तो वो है तो नीचे अंडर ही है ना, इनके अंडर ही है ना। अच्छा आगे चलें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज़ अ कंपैरेटिवली स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, यानी बाकी सूबों की निस्बत इसका ज़रा सेक्टर स्मॉल है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है, फिर सेक्रेटरी होता है, फिर डायरेक्टर होते हैं वो डीपीआई स्कूल और डीपीआई कॉलेजेस, ठीक है, और फिर उसके नीचे मतलब के बहुत कम जो है वो इख्तियारात दिए जाते हैं, लेकिन हैं सही टू सम एक्सटेंट, ये नहीं है कि नहीं है। तो ये देखें डीपीआई, उन्होंने डीपीआई लेके उसको ख़त्म कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट सिस्टम क्या है, अब आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिस्टम समझाने जा रहे हैं वो, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि आप देखें ना, पॉलिटिक्स को देखें, ज़िला नाज़म, तहसील नाज़म,
ज़िला नाज़म, तहसील नाज़म और फिर आगे चेयरमैन और फिर यूसी के चेयरमैन, काउंसलर, फिर वो लेबर पार्टी के, इस तरह करके बनाते हैं। सेम इज़ द केस विद योर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एज पर डिवैल्यूएशन ऑफ द पावर, डिवैल्यूएशन ऑफ द पावर क्या मतलब है कि पावर नीचे तक पहुंचाना, डिवैल्यूएट करना, यानी हर बंदे को इख्तियार देना कि तुम ये काम करने का इख्तियार है तुम्हें। स्कूल में से फ़र्ज़ करो स्कूल के टाइम टेबल चेंज करने का इख्तियार है, स्कूल के अंदर से आपको बिल्डिंग बनाने का इख्तियार है, या कुछ भी, मतलब ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है कि पावर आगे तकसीम दर तकसीम करना। एज पर डेवोल्यूशन ऑफ द पावर प्रोग्राम, एजुकेशन इज़ बिकम या एजुकेशन हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुज हेड इज़ कॉल्ड ज़िला नाज़म। ज़िला नाज़म है तो इसका मतलब देखो फिर भी सियासत के नीचे रगड़ा दे दिया, डिपार्टमेंट को सियासत के नीचे डाल दिया। अच्छा, फंक्शंस एंड पावर ऑफ ज़िला नाज़म डिफरेंट है। वो अपने पावर से, अपनी जितने भी उसके फंक्शंस हैं उनके ज़रिए वो सारे स्कूल्स को भी चेक करता है। सारे स्कूल्स में पे जो होती है ना वो भी वही बंदा तकसीम करता है। किसी को भर्ती करना है तो वही करता है, किसी को तबादला करना है वही करता है, किसी को सस्पेंड करना है वही करता है। तो फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन भी वही करवाता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर उसने बनाया था, डीसीओ, देखो डीसीओ आ गया, डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर। और उसके बाद है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ईडीओ, ठीक है, जिसको मैंने कहा अब सीओ नाम उसका रख दिया गया है। वो उसके जरिए अपना पूरा डिपार्टमेंट चलवाता है, यानी ज़िला नाज़म होता है। ज़िला नाज़म अपने अंदर डीसीओ रखता है, डीसीओ अपने अंडर सीओ रखता है, यानी ईडीओ रखता है। ईडीओ फिर आगे जैसे पहले ही सिस्टम है कि डिप्टी डीओज हैं उनसे काम चलवाता है। अब हम बात करेंगे बोर्ड्स, यानी जो आपके पेपर लेते हैं मैट्रिक के, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8 बोर्ड हैं पंजाब में, 8, और इसी तरह हर सूबे के अपने अपने बोर्ड हैं। मुझे सारे सूबों का नहीं पता, यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। अच्छा, बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़ आर द एग्जामिन बॉडीज़, यानी वो क्या करती हैं, उनका काम सिर्फ एग्ज़ाम लेना है, एग्जामिंग बॉडीज़ हैं। फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, यानी ये जो नीचे सर्टिफिकेट्स आपको बताए जाएंगे, ये यूनिवर्सिटीज़ या ये जो 22 होते हैं, यानी 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये फलां डिग्रीज जो हैं ये लोगों को जारी करते हैं। तो वो डिग्रीज आपको बताएंगे। फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज आर रिवार्डेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी आपको ये नहीं है कि आपने प्राइमरी की तो आपको मिडिल का सर्टिफिकेट दे दें, आपने मिडिल किया तो आपको मैट्रिक का दे दें, नहीं, प्रॉपर एक सिस्टम है। वो सिस्टम के मुताबिक आपको एग्जाम भी पास करना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन भी होता है। अब एक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटर, उसके बाद बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, ये दोनों डिग्रीज यूनिवर्सिटी देती है। इसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक कौन बनाता है, टेक्स्ट बुक बनाना किसका काम है, तो वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। जिस तरह हम कहते हैं पंजाब के अंदर है पीटीबी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। तो देखें, द फर्स्ट फॉर्मल exercise in curriculum development was undertaken as a result of a report in the Commission of National Education 1959। अच्छा, उन 1959 में एक नेशनल एजुकेशन कमीशन था जिसमें फॉलोइंग मतलब एक ये चीज़ फाइनल की गई कि टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या काम करेगा और जो करिकुलम विंग होगा वो क्या काम करेगा। करिकुलम, अब देखो मसला कहाँ पे है, मसला मैं आपको समझाता हूँ। जो करिकुलम विंग है ना, उसकी कभी भी मीटिंग टेक्स्ट बुक बोर्ड से कभी नहीं हुई। टेक्स्ट बुक बोर्ड के लोगों की मीटिंग कभी करिकुलम विंग से नहीं हुई। तो एक गैप है उन दोनों के दरमियान। करिकुलम विंग वालों का क्या काम है, निसाब डेवलप करना, और टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्या काम है, उस निसाब के अकॉर्डिंग किताबें छापना उनको और स्कूलों को प्रोवाइड करना। अब ना उसमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है, ना ही किसी एक्सपर्ट टीचर का मशवरा लिया जाता है, ना ही कभी टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की करिकुलम विंग वालों के साथ मीटिंग हुई है। तो पाकिस्तान में ये मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि हर कोई जो है वो अपनी अना में बैठा है, कोई किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अब देखें, करिकुलम डेवलपमेंट वाज नेवर विजुअलाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी 1959 से पहले तो ये करिकुलम डेवलपमेंट जो थी कि निसाब कैसे बनाना है, निसाब साजी होती क्या है, इसके बारे में किसी का कोई शौक नहीं था और ना ही इसको कोई स्पेशल अटेंशन दी जाती थी। और द करिकुलम विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंड्स द प्रपोजल टू द प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स। क्या था
कि सिर्फ जो फेडरल लेवल पे था मिनिस्टर वो करिकुलम विंग को प्रपोजल कहता था बनाओ, वही प्रपोजल आपकी फेडरल लेवल पे जो था प्रोविंशियल लेवल पे जो करिकुलम विंग था उसको भेज दी जाती थी। अब सेंटर्स डेवलप एंड और रिवाइज द करिकुलम इन द लाइट ऑफ द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द करिकुलम विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक जो करिकुलम विंग चलता था उसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस डिज़ाइन होता था, फिर उसी के अकॉर्डिंग किताबें जो थी वो छाप के दी जाती थी। अब इसके लिए अलग कमेटी बन चुकी है। अच्छा, द करिकुलम विंग वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स, द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, द टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, द बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका जो करिकुलम विंग है उसको चाहिए तो सही कि इन ये जो उसने स्टेक होल्डर लिखे हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं 22 है और उसके बाद टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले हैं, प्रोविंशियल करिकुलम वाले, इनसे क्लोज कोलैबोरेशन ज़रूरी है, लेकिन क्लोज कोलैबोरेशन करता कोई नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस, अब देखिए इससे आगे है एजुकेशन कोड। एजुकेशन कोड से क्या मुराद है? एजुकेशन कोड टीचर का एक ड्रेस कोड भी होता है, तो यहाँ पे ज़रा देखेंगे एजुकेशन कोड क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। एजुकेशन कोड डील्स विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है, किस प्रिंसिपल पे एक इंस्टीट्यूशन को लेके चलना है, वो दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन कोड, उनके साथ डील करता है। तो डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस, जर्नल रूल्स, फी इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अवार्डिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेरिट स्कॉलरशिप और रूल्स फॉर रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइवेट मैनेजिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा देखो, हर चीज़ का एक रूल है, जिसमें अगर आपने अपने स्टूडेंट को क्लासीफाई करना है तो उसका भी रूल है। फ़ी लेनी है तो वो किस सेंस में लेनी है, कितनी लेनी है, किस रजिस्टर पे उसको लिखना है, अपना एक रूल है। उसके बाद स्कॉलरशिप किसको देना है, इंटरनल स्कॉलरशिप, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। और फिर रूल और रेगुलेशन है कि अगर आपने किसी को, फर्ज करो यूनिवर्सिटी है, उसने किसी को एफिलिएशन देनी है, बोर्ड है उसने किसी को एफिलिएशन देनी है बाहर, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ कॉल्ड कोड्स इन एजुकेशन सिस्टम। और फिर है ग्रांट्स इन एड रूल फॉर इंस्टीट्यूशन और ग्रांट्स टू लोकल काउंसिल्स, टीचर सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमास। तो ये है आपका चैप्टर, जो मैंने कोशिश तो की है कि मुकम्मल